Dear students, you're most welcome in today's class. Today we will discuss about the preparation of haloalkanes or alkyl halides from the different methods. Earlier we have studied about the preparation of haloalkanes or alkyl halides from alcohols, from alkenes. Now the remaining methods we will be trying today. नाउ हियर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक चीज़ बहुत बताना मैं चाहता हूँ कि जो भी मेथड्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनमें कोई ना कोई बेसिक कंसेप्ट हमको मिलेगा और उस बेसिक कंसेप्ट पे ही आपको वर्क करना है। अदरवाइज रिएक्शंस इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि हम इनको लर्न नहीं कर सकते एक साथ, और अगर एक किसी तरीके से लर्न भी कर लिया तो फिर मिक्स रिएक्शन के मिक्स हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, खास करके ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। इफ़ यू हैव लर्नड इट बट नॉट प्रैक्टिसिंग बाय राइटिंग ऑन द पेपर, तो फिर ये बहुत अच्छा फ़ायदा हमें नहीं पहुंचाता है। तो प्रैक्टिस भी करते रहिए आप लोग। तो आज जानेंगे कि कैसे हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके एल्काइल हैलाइड या हैलोएल्केन्स बना सकते हैं। सो हियर द थर्ड मेथड इज फ्री रेडिकल बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास कई टाइप के कंपाउंड्स मिल जाते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मिलता है। बट हम यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि कौन से मेजर प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, कितने टाइप के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। सो हियर इफ आई कंसीडर द ब्यूटेन CH3, CH2, CH2 and CH3. This is butane. Now in this butane you see that we have the 4 carbon atoms, and in these among these 4 carbon atoms the 2 carbons have the similar conditions. Like this carbon is, if I mention this carbon is as A, so this carbon is also A. If this is B, then this carbon is also B carbon atom. अगर मैं इसको B मान रहा हूं तो फिर देखो ये वाला कार्बन it has the 2 valencies completed through the carbon atom, right? तो ये B टाइप का हो गया। The same situation is with this carbon also. इस कार्बन के साथ भी तो यही सिचुएशन है, इसके पास भी आप कह सकते हैं कि दिस इज बी टाइप। नाउ आई कंसीडर द कंडीशंस। द कंडीशंस आर कि अगर आप यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हैं या ब्रोमीन ले लेते हैं, आप इसे हीट कर दें अबाउट 450 केल्विन, या फिर आप इसे यूवी रेडिएशन दे देते हैं, सनलाइट दे देते हैं H न्यू। सपोज यहाँ पे सनलाइट दे दी गई, तो देखो एक तो प्रोडक्ट ये बन सकता है कि भाई हियर यहां से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाए बाय द फ्री रेडिकल विच इज फॉर्म्ड बाय द क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये फ्री रेडिकल जनरेट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट बाय अंडरगोइंग कौन से क्लीवेज में जाएगा, होमोलिटिक क्लीवेज। जो फ्री रेडिकल बनता है ये हमेशा फ्री रेडिकल इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो भाई यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज हो गया तो क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया। नाउ इट कैन अटैक ओवर दिस पोजीशन। सो हियर वी हैव CH3, CH2, फिर CH2 and CH2. Apart from that we get Cl over here. तो मैंने यहां से A पोजीशन से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया है बाय 1 क्लोरीन एटम। नाउ
अब देखो अगर हम यहां से सब्स्टिट्यूट करते फिर भी तो यही प्रोडक्ट बनता। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि दोनों कार्बन की सिचुएशन जो है वो सेम है। तो हम कह सकते हैं इसे 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन। नाउ व्हाट वुड बी द अनदर प्रोडक्ट। अब देखो दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिए ये हो जाएगा CH3। अब मैं इस B वाले को कंसीडर कर रहा हूं, CH3 CH। अब यहां पर एक Cl लग जाएगा और फिर बाकी के जो पार्ट्स हैं उनको मैं एज इट इज लिख देता हूं। तो ये लिखा जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। अपार्ट फ्रॉम दैट वी गेट द मिक्सचर ऑफ एल्केन्स। हमें एक मिक्सचर ऑफ एल्केन्स मिलता है। तो मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलेगा तो इसका मतलब हुआ कि इनको सेपरेट करना, इनके मिक्सचर को सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। इसलिए ये मेथड हम बहुत ज़्यादा यूज में नहीं ला पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी इन द सेपरेशन ऑफ द कंपाउंड्स। हाउएवर, if we manage the concentration of butane and chlorine, so the monochloro derivatives can be obtained। ठीक, तो कभी कभी ये रिएक्शंस में आता है कि कन्वर्ट रोड मैप प्रॉब्लम्स में आ जाता है कि भाई एक कंपाउंड ए है जो कि एक हाइड्रोकार्बन है, नाउ इट हैज बीन ट्रीटेड विद ब्रोमीन, और ये कंपाउंड बी बना लेता है जो कि मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव है। कुछ और रिएक्शंस दे करके आप कंडीशंस दे करके आपसे पूछता है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी, गिव द रिलेवेंट इक्वेशंस आल्सो, केमिकल इक्वेशंस आल्सो। उन सवालों में आपको ये काफी हेल्पफुल रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखें। नाउ अब हम लोग जानेंगे कि इस पर और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन कुछ ऐसे दे सकता है, here we are given this compound, now at this position we have NO2, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है इधर बेंजीन के पास, ठीक। नाउ यहां पर लगा हुआ है CH2 एंड CH3, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक। तो नाउ हियर इन दिस कंपाउंड What is to be done, अगर मैं यहां पर कंडीशन ले लेता हूं, कंडीशन दिया हुआ है बेटा Br2, ब्रोमीन दिया हुआ है और यूवी रेडिएशन या सनलाइट, या फिर आप इसे हीट कर दीजिए, या फिर इसे हीट कर दो। तो अब मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, यहां पे हमें मेजर प्रोडक्ट देखना है। तो मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए देखो, अगर यहां से ये तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनना तो तय है, ये तो बनेगा होमोलिटिक क्लीवेज से। अब यहां पर ये अटैक करेगा सबस्ट्रेट पे, तो सबस्ट्रेट के जितना बेंजीन का कार्बन एटम है वहां पे ये अटैक नहीं करेगा, ठीक। क्यों? क्योंकि ये इसका जो अटैक होता है फ्री रेडिकल का, दिस इज मोर फ्रूटफुल या मोर पावरफुल ओवर द sp3 कार्बन हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो यहां पे ये थोड़ा सा ज्यादा प्रोनाउंस्ड रहता है, तो CH बॉन्ड के क्लीवेज होने के चांसेस यहां पे ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द क्लीवेज ऑफ CH बॉन्ड ओवर दिस पोजीशन, ठीक। तो इसे यहां पर देखो, अगर एक हम एक H हटा देते हैं तो फ्री रेडिकल कौन सा बनेगा, प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगा। इसको देखो ऐसे, अगर हम यहां से इसे हटा देते हैं तो देखो ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक। अब होमोलिटिक क्लीवेज होगा अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ दिस ब्रोमीन, तो बेटा ये यहां से फ्री रेडिकल और ये यहां से फ्री रेडिकल बन गया, मतलब कि यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। नाउ H फ्री रेडिकल मिल गया हमको और दिस पार्ट एज अ फ्री रेडिकल, कार्बन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। एक तो सिचुएशन ये है। अब दूसरी सिचुएशन को समझिए, दूसरी सिचुएशन क्या है। एक तो ये कंडीशन, इसको याद रखिएगा, यहां पे इस एक ऐसी कंडीशन हो सकती थी। अब देखो कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पे CH बॉन्ड ब्रेक हो जाए, यहां से CH बॉन्ड ब्रेक हो, अगर ये बॉन्ड मान लो ब्रेक हो रही है तो 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू दिस हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू दिस कार्बन।
तो भाई यहां पर फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा ओवर दिस कार्बन एटम। तो एज द फ्री रेडिकल जनरेटेड ओवर दिस कार्बन एटम, यहां पे जो जनरेट होता है दिस इज द सेकेंडरी फ्री रेडिकल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी से कि जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल यहां पे जनरेट होगा दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी। प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल। तो अब हमें जो मेन प्रोडक्ट मिलने वाला है इट इज समथिंग लाइक दिस, ये कुछ ऐसा मिलेगा। देखो यहाँ NO2 के साथ में कोई बायस नहीं है, इसके साथ हमें कोई बहस ही नहीं करनी है, तो एज इट इज लिखा हुआ है, देयर इज नो चेंज एट ऑल, बट द चेंज इज ऑब्जर्व्ड ओवर हियर, यहाँ पे चेंज ऑब्जर्व किया जाएगा। और इसे बहुत ध्यान से समझो क्योंकि यहीं पर गलतियां करते हो आप। ये यहां पे BR लग जाएगा, ठीक। तो दिस वुड बी द मेजर प्रोडक्ट, ये एक मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ऑलराइट, by the electrophilic substitution reaction. Why we say in haloarenes? Yes, because in haloalkanes या alkyl halide बनाने के लिए हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं लगा सकते, तो इसलिए यहाँ पर हम हेलोएरीन बनाएंगे। जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात होगी तो हम हेलोएरीन बनाने की बात करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन। Electrophilic substitution reaction. Now, if I consider, अगर यहाँ पे कंसीडर कर लिया जाए कि भाई एक बेंजीन रिंग है। Now, this ring is subjected to react with chlorine in the presence of Lewis acid. एक लुईस एसिड है और क्लोरीन है, तो क्लोरीन ऐड हो सकता है। अगर हम ब्रोमीन ऐड करना चाहते हैं बेंजीन रिंग में तो फिर हम लोग क्या करें, Br2 ले लें और एक लुईस एसिड ले लें। देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, Cl2 यहां पे ले लिया गया एंड नाउ वी आर यूजिंग एनहाइड्रस AlCl3। हमने यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया है। नाउ व्हाट विल हैपन, अब क्या होता है कि भाई यहां से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है क्लोरोनियम आयन। वो क्लोरोनियम इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देता है ऑन द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर ये अटैक करेगा। यहां पे सपोज ये Cl बन गया, अपार्ट फ्रॉम दैट वी गेट HCl। अब ये H कहां से आ गया, दिस H कम्स फ्रॉम द हाइड्रोजन विच वॉज अटैच्ड विद द कार्बन एटम इन द बेंजीन रिंग। तो वहीं से ये रिमूव होकर के आ गया, वहां से इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में निकला था और Cl प्लस जो था दैट वाज अटैकिंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन इस तरीके से बन जाएगा। Sometimes what happens if any group is attached to the ring earlier, अगर पहले से इस पे कोई ग्रुप लगा होता है तो फिर हम लोग इसे ऐसे भी बना सकते हैं। यहां पर मान लिया जाए कि वी आर गिवन, अब देखो सर्किल भी बना सकते हैं ना, या तो आप अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड बना दें या फिर आप सर्किल बना दीजिए, नो इश्यू। अब यहां पर क्या होता है कि भाई आपने मान लो यहां पे CH3 लगा दिया है पहले से ही, तो नाउ दिस इज कॉल्ड टॉलुइन। ये टॉलुइन कंपाउंड बन गया, राइट। अब ये टॉलुइन क्या करेगा, अगर इसका आप रिएक्शन करा देते हो हैलोजन के साथ, आपने ले रखा है हैलोजन और हैलोजन में मैं मान रहा हूं कि यहां पे Cl2 लिया गया है। नाउ अब इसके साथ में आप आयरन ले लीजिए,
राइट। सो और इसको डार्क में रखिए, इसको हम सनलाइट में नहीं रखेंगे, इट इज टू बी प्लेस्ड इन डार्क, इसको डार्क में रख देते हैं। अब देखो जो मिथाइल ग्रुप होता है, दिस इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है सो दैट इट एनहांसेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी in the benzene ring, and most importantly at ortho and para position. Therefore the incoming electrophile attacks over such positions only. So here we get the two products, हमें यहाँ पे दो products मिलेंगे, बाद में डिसाइड करेंगे which one will be the major product after getting the products. So here this is CH3, अब हमें यहाँ पे एक मिल सकता है आर्थो पोजीशन पे, यानी यहाँ Cl लग सकता है, दिस इज कॉल्ड आर्थोक्लोरोटोलुइन। नाउ द नेक्स्ट वन इज, एक मिल सकता है पैराक्लोरोटोलुइन, कुछ इस तरीके से, यहां पे हो गया CH3, यहां पे मिल जाएगा Cl, तो दिस इज आर्थोक्लोरोटोलुइन and this is parachlorotoluene. Since the repulsion between CH3 and Cl is very less because both the groups are placed approximately at 180 degree, यानी मैक्सिमम 180 डिग्री पर ये हैं, तो जितना ज्यादा कोई भी ग्रुप आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं उनमें रिपल्सन मिनिमम होता है और उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। यहां पर देखिए CH3 और Cl ग्रुप अटैच तो हैं, बेंजीन रिंग से ही अटैच हैं, बट दे आर प्रेजेंट एट द 60 डिग्री, ये 60 डिग्री पे प्रेजेंट हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हम बोलेंगे कि यहाँ रिपल्सन के चांसेस ज्यादा हैं, मतलब कि इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। नाउ अब हम बोलेंगे कि दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ये हमारा एक मेजर प्रोडक्ट होता है। अब क्यों ये मेजर प्रोडक्ट है, हमने अभी आपको रीजन बता दिया। होप आपको समझ में आया होगा। टेक केयर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।